रामायण में रावण भले ही एक विलेन था, लेकिन वह इतना ज्ञानी और पराक्रमी था कि लोग उसके जीवन और कर्मों के अंत को सही तरीके से समझने का प्रयास करते रहते हैं। कई लोगों को यह जानने की बेहद उत्सुकता होती है कि रावण के मरने के बाद उसके शरीर का क्या हुआ, या फिर मरने के बाद रावण की आत्मा कौन से लोक में गई होगी। तो चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब। रामायण के कई महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक महत्वपूर्ण घटना है रावण की मृत्यु। रावण की मृत्यु के बाद उसके शरीर का क्या हुआ, इस पर विभिन्न स्रोतों से अलग अलग मत मिलते हैं, लेकिन दो मत बेहद प्रासंगिक और तर्कसम्मत है। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। एक विवरण के अनुसार जब रावण की मृत्यु के बाद उसके दाह संस्कार की बात आई तो भगवान राम ने विभीषण को दाह संस्कार करने कहा, लेकिन विभीषण ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि रावण एक पापी और दुराचारी था और वह ऐसे व्यक्ति का न तो दाह संस्कार अपने हाथों से करना चाहता है और न ही शास्त्रों के अनुसार वह इसके लिए विवश है। फिर भगवान राम ने विभीषण को समझाया कि रावण की मृत्यु के साथ ही उसके सभी पाप भी समाप्त हो जाते हैं। एक मृत व्यक्ति का हक है कि उसका अंतिम संस्कार हो, सभी को मरने के बाद उसके कर्मों को क्षमा दे देना चाहिए। इसलिए तुम्हें भी अपने भाई के लिए अपने मन से नफरत समाप्त कर लेनी चाहिए और रावण का दाह संस्कार करना चाहिए। भगवान राम के समझाने के बाद विभीषण ने अपने भाई के शरीर को सम्मानपूर्वक दहन किया और उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। इसके बाद रावण के शरीर के बाकी भागों को उसके पुत्र इंद्रजित ने समुद्र में विसर्जित कर दिया। एक दूसरे विवरण के अनुसार विभीषण ने रावण का दाह संस्कार नहीं किया और रावण का शव यूं ही पड़ा रहा। मान्यता के अनुसार इसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ लेकर चले, क्योंकि उनका विश्वास था कि रावण फिर से जिंदा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने रावण के शव को मम्मी बना दिया ताकि वह हजारों सालों तक सुरक्षित रहे। श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर के मुताबिक 18 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े ताबूत में रावण का शव रखा गया है। उनका मानना है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना है। इस खजाने की रखवाली एक भयंकर नाग और कई खूंखार जानवर करते हैं। जिस पहाड़ की गुफा में रावण के शव रखे जाने का दावा किया जाता है वह रैगला के जंगलों में 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। श्रीलंका के रैगला के जंगल के बीचों बीच एक विशालकाय पहाड़ मौजूद है जहां रावण के शव रखे जाने होने का दावा किया जा रहा है। मरने के बाद रावण की आत्मा किस लोक में गई, कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि रावण की आत्मा आखिर किस लोक में गई होगी। रावण अत्यंत ज्ञानी और जाति से ब्राह्मण था, लेकिन महापापी भी। लोगों में उसकी आत्मा की स्थिति को लेकर यह जिज्ञासा उसके इस विरोधाभास को लेकर ही है। रावण के पाप को देखकर अक्सर लोग सोचते हैं कि वह नरक गया होगा, लेकिन कई स्रोत यह बतलाते हैं कि जब रावण का संहार किया गया था तो उसने 3 बार भगवान राम का नाम लिया था। भगवान राम का नाम लेने और उनके द्वारा वध किए जाने के कारण रावण की आत्मा को मोक्ष मिल गया था। युद्ध में श्री राम ने रावण का वध कर दिया था, लेकिन उसके अपने लोगों ने उसे मम्मी बनाकर सुरक्षित रखा हुआ है, जैसे मिस्र के पिरामिडों में प्राचीन काल के राजाओं के शव रखे जाते थे। श्रीलंका के पुरातत्व विभाग ने भी इस बात का जिक्र किया था। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक दशमी के दिन ही भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। एक रिसर्च के मुताबिक लगभग 50 ऐसे स्थान हैं जिनसे रामायण का संबंध है। इस रिसर्च में बताया गया है कि श्रीलंका में स्थित एक पहाड़ी में बनी गुफा में अभी भी रावण का शव सुरक्षित है। यह गुफा श्रीलंका के रैगला के घने जंगलों में मौजूद है। 17 फुट लंबे एक ताबूत में रावण के शव रखा गया है। कहा जाता है कि रावण के शव को मम्मी बनाकर रखा गया है। इसके शरीर पर एक ऐसा लेप लगाया गया है कि रावण के मरने के 10,000 साल बाद भी वह खराब नहीं हुआ है। यह भी कहा जाता है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना है।